नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। कानून व्यवस्था पर सवाल, ये आज हम इस पर बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि 6 महीने में प्रदेश में अपराध का गढ़ बन गया है, तो भाजपा कह रही कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, वह केवल राजनीति कर रही है। बिगड़ी कानून व्यवस्था और बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने निकली। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदेश भर से आ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बताएं कि हमारी सरकार में कब कलेक्ट्रेट में आग लगी, कब हमारी सरकार में आदिवासी को नक्सली बता के मारा गया। आज बीजेपी के गुंडे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में बलौदाबाजार की हिंसा काला धब्बा है। कांग्रेस के विधानसभा घेराव पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन फीका रहा, केवल नाम का प्रदर्शन रहा। उनके पास कोई विषय नहीं था जिसका लोगों पे प्रभाव पड़े। कांग्रेस जनता ने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। इस पर चर्चा से पहले सुनते हैं कि इस मामले में जो नेता हैं वो अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान करे कि कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो गई। आज कोई सुरक्षित नहीं है, लड़का सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, आदिवासी सुरक्षित नहीं है, अनुसूचित जाति सुरक्षित नहीं है, व्यापारी उद्योगपति कोई सुरक्षित नहीं। आज गृह मंत्री जी कहते कि तुलना करते, आंकड़ा बताते कि तुम्हारे राज्य में अत्याचार हुई, हमारे राज्य में अत्याचार हुई। बहुत ज्यादा ये प्रायोगिक आंकड़ा हम विश्वास नहीं करें, लेकिन विष्णुदेव साहब एक के सवाल करते कि 5 साल के सरकार में बता दे कि राजधानी में कब 4 बार गोली चले हैं। देखिए, उनका प्रदर्शन फीका रहा, केवल नाम का प्रदर्शन था। उसके कारण तो शहर वासियों को और बाहर से जो आने वाले हैं उनको परेशानी हुई। उनके पास कोई वैसा विषय नहीं था जिनका प्रभाव लोगों पर पड़े, और जिस विषय को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन में छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर कार्य कर रही है। और आने वाले समय में जैसे मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, वैसी 2047 तक छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाना है। जी, तो कानून व्यवस्था पे सवाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता, जो कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव वो हैं, लक्ष्मी वर्मा जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी के सिकंदर हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी वर्मा जी से हम बात करना चाहेंगे कि लक्ष्मी वर्मा जी, ये हम जानना चाहते हैं कि अभी जैसे कि टंकराम वर्मा जी कह रहे थे कि ये फीका प्रदर्शन रहा, जबकि शहर में लोगों को बहुत मुश्किल हो रही थी, चारों तरफ से बैरिकेटिंग थी, लोग आ जा नहीं पा रहे हैं और काफ़ी लोग इधर उधर से आ रहे थे। तो किस तरह से ये प्रदर्शन को आपकी पार्टी या आप लोग फीका समझ रहे हैं? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम लक्ष्मी वर्मा जी से बात कर लेंगे, हमारा संपर्क टूटा। मेरे साथ मेरे सहयोगी के सिकंदर हैं। सिकंदर, ये जो पूरा आज प्रदर्शन हुआ और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, और विधानसभा सत्र चल रहा है और कांग्रेस ने पहले ही सत्र में एक शक्ति प्रदर्शन किया, भला ही कांग्रेस इस चुनाव में हार गई हो, पर वो अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हट रही है। और जिन मुद्दों को लेके भूपेश बघेल या चरणदास महंत या लगातार कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, वो क्या मुद्दे हैं और ऐसी क्या स्थिति है? खास करके बलौदाबाजार की बात आ रही है, नक्सलाइट मुठभेड़ में आदिवासी लोगों को जो है बोल रहे हैं कि निर्दोष को मारा जा रहा है, रायपुर में गोलीकांड को लेकर बातचीत हो रही है। तो कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो जनता के बीच में गई है और विधानसभा में भी वो कार्रवाई को बाधित कर रही है? कांग्रेस कानून व्यवस्था को मूल मुद्दा बनाया है आज के प्रदर्शन में, और इस पे आरोप लगा रही है कि राजधानी में जो गोली चली या फिर बलौदाबाजार में हिंसा हुई जिसमें कलेक्ट्रेट को फूंक दिया गया, और मैं कथित रूप से इसलिए कहूँगा कि इसकी पुष्टि नहीं है कि मुठभेड़ में आदिवासी मारे गए।
इन 3 मुद्दों को लेकर चल रही है। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से उसका पालन करवाना राज्य सरकार का विषय है, लेकिन इसको जो है इम्प्लीमेंट में लाने का काम प्रशासन का है। जहाँ कहीं भी अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो कोई भी सरकार तो नहीं चाहेगी कि उसके प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, माहौल बिगड़ जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था जब तक हिंसा का माहौल नहीं रहेगा, शांति का माहौल रहेगा, तभी किसी प्रदेश को विकसित, किसी जिले को विकसित, किसी ब्लॉक को विकसित किया जा सकता है। हिंसा के दौर में ये संभावना नहीं है। तो विकास के लिए ज़रूरी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। अब सवाल ये है कि इस कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? तो निश्चित रूप से जो सीधे जिला प्रशासन होता है, जो पुलिस तंत्र होते हैं, पुलिस का जो रवैया है जो हम लोग देखते रहे हैं वो कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, पुलिस बिल्कुल अपने तौर तरीके से काम करती है, प्रशासन अपने तौर तरीके से काम करते हैं। आदेश तो इस तरह से अवहेलना की जाती है आदेशों की कि उसके लिए तो कहना ही मुश्किल है। सामान्य आदमी थाने तक पहुंच नहीं पाता है। और पुलिस हमेशा कानून के मामले में, अपराध के मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाती है। कई बार तो अपराधियों से पुलिस के साठगांठ के भी मामले सामने आए हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी की भी हो, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये ठीक है। और ये कहना, जो भूपेश बघेल जी का कहना है कि बलौदा बाजार जैसी हिंसा नहीं हुई, तो क्या चाहते थे कि बलौदा बाजार जैसी हिंसा हो जाए? ये तो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो बलौदा बाजार की हिंसा हुई हो, चाहे वो बीरनपुर की घटना हुई हो, चाहे फिर वो कवर्धा की घटना हुई हो, ये कोई भी घटना अच्छी नहीं है। हम किसी दूसरे का उदाहरण देकर खुद को पाक साफ नहीं बता सकते हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर सोचने का विषय है। आंदोलन से निश्चित रूप से, आंदोलन जब होता है, प्रदर्शन होता है, तो मार्ग बाधित होता है। प्रशासन पहले से ही बैरिकेटिंग कर देता है। मुझे याद है कि पीएससी घोटाला के मामले में युवा मोर्चा का प्रदर्शन हुआ तो राजधानी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। पूरी यातायात व्यवस्था ठप हो गई थी, लोग परेशान हुए थे। तो ये प्रशासन, सीधा सीधी बात है कि कानून व्यवस्था तो बना नहीं पा रहा है, लेकिन प्रदर्शन रोकने के लिए तैयार है। प्रदर्शनकारियों को भी सोचना चाहिए कि जब वो प्रदर्शन करने निकले हैं तो किसके लिए निकले हैं। आम जन की बात करते हैं, आम लोगों के हितों की बात करते हैं, और जब आम जन परेशान होता है तो वो किसके लिए उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए सभी तरफ से राजनीतिक रूप से जो पहल होनी चाहिए और जो सकारात्मक पहल होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। इसके लिए ठोस क्या उपाय हो सकते हैं, पुलिसिंग में कैसे सुधार हो सकता है, पुलिस किस तरह से कार्रवाई करेगी, प्रशासन किस तरह से सख्त रहे, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस पे विचार दिए जाने चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। अमित जी, ये जो आज विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई और मंडी गेट पे रोका गया, और जिस तरह से वहाँ से नेताओं ने आरोप लगाए, तो मुख्य रूप से बात ये हो रही थी कि एक तो बलौदा बाजार की घटना, दूसरा रायपुर में जिस तरह से गोलियां चली, तीसरा जो नक्सलाइट मुठभेड़ हो रही है, और कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही थी। और बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि ये फीका प्रदर्शन रहा, उस तरह से प्रभाव नहीं हुआ। इसको किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ को हम समरसता का अभेद गढ़ मानते हैं, और जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सभी रहते हैं, और इसीलिए हमें कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, क्योंकि लगातार 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों ने ये बताया है कि हम सब बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक यहाँ पर रहते हैं। लेकिन विगत 6 महीनों से अगर आप देखेंगे, जब से भाजपा की सरकार आई है, यहाँ पर अनगिनत घटनाएं बढ़ गई हैं, अपराध बढ़ गया है, और जिस प्रकार से चेन स्नेचिंग हो रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और जिस प्रकार से व्यापारियों के ऑफिस में गोलियां चलाई जा रही हैं, कम से कम हमने अपने पूरे जीवन में, 50 साल के जीवन में, कम से कम हमने रायपुर में तो इस टाइप की घटनाओं को नहीं देखा था। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए ये हुक्मरानों से सरकार संभल नहीं रही है। हमारी भी सरकार थी, अपराध होते थे निश्चित तौर पे, लेकिन उसमें नकेल कसने का काम हमारी सरकार करती थी। और एक भय व्याप्त था अपराधियों में कि अगर हम कोई अपराध करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ छोड़ने से पहले हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आज देखिए कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, क्योंकि हमारे समय में हमने पुलिस वालों को फ्री हैंड दिया था, और जिस प्रकार से हमने कहा था कि खाकी की चमक और बूटों की धमक
जनता के बीच में ये लोगों को कॉन्फिडेंस आना चाहिए और व्यापार और जो अपराधी है उसमें भय व्याप्त होना चाहिए कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर बहुत तगड़ी है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा की सरकार से ये संभल नहीं रहा है और लगातार यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है और अब तो अपराध गढ़ कहा जाने लगा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी और जवाबदारी भी होती है कि हम जनता की आवाज को अपनी आवाज दें और उनकी आवाज को हम कहीं ना कहीं बुलंद करें। रही बात अभी मंत्री जी कह रहे थे कि मैं सुन रहा था आपके उस चैनल पे कि फीका रहा। मुझे लगता है या तो मंत्री जी को दृष्टि दोष हो गया है या उनको इनपुट सही ढंग से मिला नहीं है और लगातार पूरे प्रशासन को झोंकने के बाद, शासन को झोंकने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को पानी में हम आगे आपको बढ़ने नहीं देंगे, पानी कहीं नाला उफान पे है, ऐसा करके हमारे अनगिनत हमारे कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद उनको रायपुर नहीं पहुंचने दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी आज सफलतापूर्वक हमने विधानसभा घेराव को, हमने उस बैरिकेड को तोड़ा और शासन प्रशासन के जिस प्रकार से जनता का आक्रोश भी देखने को मिला कि कानून व्यवस्था को लेकर और दीगर व्यवस्था को देखने जनता बहुत त्रस्त है। और रही बात, इन्होंने भी अगर फैसला कर लिया था, सुभाष जी कहते हैं ना कि अगर तुमने भी ठानी है यही बिजली गिराने की, तो हमने भी ठानी है वही आसियां बनाने की, और आज हमने उस बैरिकेड को तोड़ा और निश्चित तौर पे ये संदेश दिया सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों को कि जाग जाइए, छत्तीसगढ़ की सरकार और आपको अब कानून व्यवस्था पे और दीगर मुद्दों पे, खाद की कमी पे, सब पे काम करना पड़ेगा। रही बात टंकराम वर्मा जी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि वो फीका था तो शाखों से टूट जाए, वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो कि अपनी हद में रहे। और कोई काम उन्हें आता हो ना आता हो, लेकिन झूठ वो बहुत शानदार बोलते हैं। जी, तो चलिए लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। कांग्रेस के आज के प्रदर्शन को किस तरह से आप देखती हैं, और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पिछले 6 महीने में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, रायपुर में गोलियां चल रही हैं, कहीं बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट जलाया जा रहा है, कहीं निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है, खाद बीज की दिक्कत हो रही है, तो बिजली की कटौती को लेके भी पिछले दिनों कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। तो लक्ष्मी वर्मा जी किस तरह से देखती हैं आप ये सुशासन जो है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, या जिसकी बार बार बात हो रही है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो सुशासन के पर्याय हैं, तो किस तरह से ये जो प्रदर्शन हुआ इसको किस तरह से आप देखती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी, तो ये चरितार्थ होता है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जो अभी हमारे सुभाष भाई बात कर रहे थे, मैं सुन रही थी कि उनके शासनकाल में जो प्रशासन का की चीज थी वो थी ही नहीं। वैसे यहाँ पे बीरनपुर की घटना, अभी हमारे भाई बैठे हैं उन्होंने बताया, और ये सत्य भी था, तो चाहे कवर्धा की घटना हो, नारायणपुर की घटना हो, सरगुजा की घटना हो, लगातार लाइन नाटक तो कहीं था ही छत्तीसगढ़ में, और वो आज स्थिति जो है उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार आई है तब से कर रही है। इनके शासनकाल में पुलिस में FIR दर्ज होते थे, और इन्होंने देखे, आप नारायणपुर में देखे कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को मार गया है, तो ये तो इनका चरित्र है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती, आज विष्णुदेव सरकार जो है जैसे ही सरकार में आई है, चाहे महिलाओं के लिए योजना की बात करें, महतारी बंधन के तहत उनको 1000 रुपए देने की बात, चाहे किसानों को हमने जो वादे किए थे 2100 रुपए धान की देने की बात, तो चाहे हमारे जो कहना चाहिए 2 साल का बोनस था, वो सारा चीज देने के बाद आज छत्तीसगढ़ जो है वो एक कहना चाहिए कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उस भ्रष्टाचार से मुक्त करने की दिशा में भाजपा की सरकार काम कर रही है। तो इनको लगता है कि वो अच्छा काम करके लोगों में जो मैसेज है हमने जो किया है वो अच्छा था, और उसी तरह घोटालेबाज की सरकार जो है वो बनी रहे। ये कांग्रेस की हमेशा से मंशा रही है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की जो सरकार है वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है, और छत्तीसगढ़ियों को न्याय मिलेगा। वह रही बात अभी बहुत सारी प्रदेश सरकार में आने के बाद भाजपा की श्रीवास्तव जी कह रहे थे
कि लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है और ये हत्याएं हो रही है। ये इनके शासनकाल में कब हत्याएं हुई, कई महिलाओं के साथ अपराध हुआ। मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छा है। देखिए आज पूरी तरह से शासन को दुरुस्त करने का काम विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है। जी लक्ष्मी जी, तो विष्णुदेव साय जी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कर रही है। आपने उनकी उपलब्धियां भी गिनाया, आपने कहा कि बहुत सारी जो घोषणाएं की थी उसकी आपने बताया कि किस तरह पूर्ति हो रही है। पर यह भी सच है कि बलौदा बाजार में जिस तरह से घटना हुई और अभी पकड़ा धकड़ी चल रही है, वो घटना अपने आप में चौंकाने वाली है, क्योंकि इस तरह कभी भी कोई कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस को नहीं जलाया गया। तो एक ये मुद्दा तो था। दूसरी बात ये जो मुद्दा उठाया इन्होंने कि रायपुर में गोलीबारी, ठीक है कि उसमें अपराधियों को पकड़ा गया है, उनको चिन्हित किया गया है और उनको लाया भी जा रहा है। तीसरी बात बार बार आ रही है कि आप नक्सलाइट मूवमेंट में आपने 6 महीने में 150 से ज़्यादा नक्सलाइट को मार गिराया। कांग्रेस कह रही कि उसमें कुछ निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिसता है और जब कानून व्यवस्था लागू की जाती है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग उसमें उनके साथ मिले हों या उनके साथ खड़े हों, मारे गए हों। तो ये बात तो लगातार हो रही है। पर मैं अमित जी आपसे चाहूँगा कि अभी लक्ष्मी जी जो कह रही थी उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखिए, मैं बहुत गौर से भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता अपनी बड़ी बहन की बातों को सुन रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने निश्चित तौर पे वो घटना याद दिलाई कि जिस प्रकार से बलौदाबाजार की दुखद घटना हुई थी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक साथ एक ही दिन एसपी और कलेक्टर कार्यालय पे आगजनी हुई हो और उसे आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को लेके हमने कहा ना, हमें कोई शौक तो है नहीं कि हम आपका विरोध के लिए आपका विरोध करें, लेकिन क्या दीदी आप मानेंगे नहीं क्या कि रायपुर राजधानी अपराधगढ़ बनते जा रहा है और आपका प्रशासन उसे संभाल नहीं पा रहा है। और निश्चित तौर पे आपको इनिशिएटिव स्टेप लेने चाहिए। जैसे हमारे मंत्री जी समय समय पे उनसे बैठक करते थे, डीजीपी साहब को निर्देश देते थे, सीएम साहब बैठक लेते थे और एक कॉन्क्रीट वर्क उसमें हुआ करता था, रणनीति बनती थी, चर्चाएं होती थी, समीक्षा होती थी कि कैसे इसे ठीक किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उसमें चर्चाएं होती थी तो सुभाष जी उसमें बहुत सारे कंक्लूजन निकलते थे कि सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएं, पुलिस मित्र बनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो लगातार ऐसे इनिशिएटिव हमने लिया और आप देखिए कि जिस प्रकार से ग्राफ कम हो रहा था। तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी ये सब काम करना चाहिए, लेकिन कहते ना कि वो सब वो नहीं करेंगे, वो पीछे पड़ जाते हैं। उनको रटा रटाया भाजपा कार्यालय से मिलता है कि आप कांग्रेस पे ये आरोप लगाते रहिए। लेकिन जब देश प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, अपनी आवाज को निश्चित तौर पे हम बुलंद करेंगे और अपराधगढ़ हम अपने शहर को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। चाहे हमें एक बार नहीं कई बार इनके बैरिकेड्स को तोड़ना पड़े। और हमने तो आज निर्णय ले लिया था अपने साथियों के साथ और हमने वहां पर ये कहा भी कि अब समय आ गया है, अब मुट्ठी तान लीजिए और इस अन्याय के खिलाफ जो आपको ये बैरिकेड लगा है, निश्चित तौर पे उसे अपनी आवाज, जनता की आवाज को हमें बुलंद करना है, हुंकार भरिए और चलिए विधानसभा की। आप देखें हम कि आज छत्तीसगढ़ की सरकार में ज्यादा ताकत है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ज्यादा ताकत है। और निश्चित तौर पे हमने उस बैरिकेड्स को हमारे कार्यकर्ताओं ने तोड़ा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमारे कार्यकर्ताओं ने ये प्रण लेके वहां से गए थे कि अगर आज जनता के हित की आवाज उठाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे, क्योंकि हमारा शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन था। निश्चित तौर पे बार बार हम यही कह रहे थे कि हमारा शांति पे विश्वास है और हिंसा से हमें कोसों दूर रहना है। लेकिन लगातार मैं आपको बता दूं कि शांति प्रिय आंदोलन आज हमने किया और सरकार बैठी हुई सोई हुई सरकार को हमने जगाने का प्रयास किया है। और अगर सरकार फिर भी नहीं जागी तो ये सिर्फ शुरुआत है। लगातार हम यहाँ सड़कों पे आवाज उठा रहे थे और हमारे नेता सदन में आवाज उठा रहे थे। मतलब आज जनता की आवाज को बुलंद करने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने सड़क पे किया और हमारे नेताओं ने सदन पे किया। तो दोनों फेसेस पे, दोनों जगहों पे आज जनता के विषय पे कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और हमेशा हम लड़ाई लड़ते हैं और आगे भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ठीक है सिकंदर, ये सड़क से संसद तक जो विधानसभा तक ये मामला लगातार जब से विधानसभा का सत्र चालू हुआ है, कांग्रेस लगातार जो है बहुत सारी मुद्दों पे हमलावर है और आज भी कांग्रेस के नेता जो है वहाँ पर ये मुद्दे उठा रहे थे। बलौदा बाजार का मुद्दा लगातार छाया हुआ है जिस पर बहुत सारी बात हो रही है।
नक्सलाइट घटनाओं को लेकर भी बातचीत हो रही है, रायपुर की कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है, किसानों को मिलने वाली सुविधा, बिजली कटौती को लेकर बातचीत हो रही है। बहुत सारी बातचीत जो है वो कांग्रेस चूँकि विपक्ष में है तो उसका काम ही है कि विपक्ष में वो मामले को उठाए। कुछ मामले सत्ता पक्ष के विधायक भी उठा रहे हैं, जो अलग अलग जगह कुछ गड़बड़ियाँ हुई है तो विधानसभा का सत्र रखा इसलिए जाता है कि जो भी जनता के सवाल हैं वो विधायकों के माध्यम से उठें। तो ये जो आज का घेराव था, जब विधानसभा में ये मामला उठ ही रहा है तो इस तरह जो कांग्रेस ने आज शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार को चेताया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जब सदन चल रहा है तो सदन में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और हम सभी जानते हैं कि सदन हमेशा चर्चा और बहस की जगह है। जब सदन में चर्चा हो रही है और लाइव प्रसारण होता है उसका, प्रश्नकाल तो खास करके हम लोग देखते हैं, ऐसी स्थिति में सड़क पे चार्ज करने का राजनीतिक मायने है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से ज़मीन खो चुकी है प्रदेश के अंदर, लगातार विधानसभा में भी और उसका दूसरा असर लोकसभा में भी देखा। मुझे लगता है कि कांग्रेस मंथन करने की बजाय इस चीज़ में पड़ गई कि हमें प्रदर्शन करके कार्यकर्ताओं को चार्ज करना है, जबकि कांग्रेस को चाहिए था कि प्रदर्शन वो किसी दिन भी कर सकते थे। सदन चल रहा है, अपने विधायक खुद उनके जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो भाषण दे रहे थे मंच से, उनके पास तो सदन जैसा प्लेटफॉर्म था जहां वो अपनी सरकार के सामने अपनी बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बात को सदन में रखने के बजाय सड़क पर रखने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लाभ लेने की या अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की ही व्यवस्था भर है, क्योंकि इससे कोई जनहित में क्या कानून व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या प्रदर्शन से कानून व्यवस्था सुधरती है? वो तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं। कानून व्यवस्था प्रदर्शन से नहीं सुधरती है, कानून व्यवस्था सख्ती से सुधरती है। और विपक्ष का काम था दबाव बनाना सदन के अंदर सरकार से ये कबूलवाना कि हाँ प्रशासन जो है कमज़ोर रहा है, विफल रहा है, हम उस पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, सरकार का एक्शन प्लान जानने की ज़रूरत थी। ये समय गलत था कि हम ये समय केवल इसलिए चुना गया कि जो राजनीति का एक जगह बन सके। मुझे लगता है कि सदन की राजनीति से कांग्रेस को शायद उतना लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए सड़क की राजनीति पर उतरी है। ठीक है, लक्ष्मी जी हमारे साथ है। लक्ष्मी जी, ये जो विधानसभा में जिस तरह से कांग्रेस हमलावर है और जिन मुद्दों को उठा रही है, तो विधानसभा के साथ साथ उनको सड़क पर भी आना पड़ा, तो ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस को, या ऐसा क्या लगता है आपको कि अपने सारे लोगों को बुलाना और उनको प्रशासन रोक रहा है, सब जगह जगह आने नहीं दे रहा है, आपकी तरफ से उनको रोकने का प्रयास, उनका आने की कोशिश, जनता को तकलीफ, विधानसभा का सत्र, इसके बीच में इस पूरे प्रदर्शन को आप किस तरह से देखती हैं? अभी हमारे बहुत ही बड़ी बात कह रहे थे कि इसको जगह जो तलाशनी के लिए चाहिए, जहाँ बात भी तलाश रहे हैं कि आम जनता के बीच में जिस प्रकार से भ्रम पैदा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। अगर आज प्रदेश में भी देखें और देश में देखें कि कांग्रेस जो है उसका चरित्र क्या है और लोगों ने आज कहाँ लाकर उसको बैठाया है, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी। तो इनका जो स्वभाव है, वो चरित्र है, वो ऐसा ही है कि लोगों के बीच अभी बड़ी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे कि लेके जाएंगे और कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। इनके शासनकाल में इन्होंने क्या किया? पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार के रूप में इन्होंने परिलक्षित किया, यहाँ पे हर तरह के घोटाले हुए, हर तरह की अराजकता फैली और उसको सुधारने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कर रही है। नक्सल की बात करूं मैं तो आने वाले 3 साल में नक्सलवाद को पूर्ण हम खत्म करेंगे, ऐसे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और जो हमारे गृहमंत्री जी भी लगातार जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि नक्सलियों को हम पुनर्वास के माध्यम से वो और उनके में बातचीत करके अगर नक्सलियों से हम उनकी जो समस्याएं हैं उससे भी हम रूबरू हो के अगर वो नक्सलवाद को हम छत्तीसगढ़ में खत्म कर पाए तो बेहतर होगा। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस तरीके में हमने लगातार देखिए यहाँ पे नक्सलियों को चाहे हम गिरफ्तार करने की बात हो, इनकाउंटर करने की बात हो, तो हम फ्रंट लाइन में आके खेल रहे हैं। बैक फुट पे कांग्रेस की तरह नहीं है, नक्सलियों को संरक्षण देके वो
हुए, इन्होंने उनसे ना कोई पूछताछ किए। मुख्यमंत्री पूर्व में रहे, उनके देश में जो नक्सली वारदात हुआ था गिरफ्त पार्टी उसको लेके घूमते रहे, लेकिन 5 साल सरकार रहने के बाद में वो सारे दस्तावेज सामने नहीं आए। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार जो है वो सीधे नक्सलियों से आमने सामने लड़ने के मुंह में है, उनको व्यवस्था भी देने के मुंह में है। लेकिन अगर वो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं और अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम संस्कृत में आके नक्सली को खत्म करने की जो सोच है उससे ठीक है लक्ष्मी जी, आप बात कह रही हैं। अमित जी, लक्ष्मी जी ने एक आरोप लगाया और यही आरोप गृह मंत्री ने आज विधानसभा में कहा है कि कांग्रेस के लोगों की सांठगांठ थी नक्सलियों से। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप अपनी बात कहें। जी देखिए, पहले मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन अपनी बड़ी बहन जो उन्होंने प्रश्न उठाया था तो मैं उन्हें एक चीज याद दिला दूं कि आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी और राजेश मूणत जी ने स्वयं आप लोगों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें पढ़ने को मिला कि उन्होंने भी रोष व्यक्त किया था रायपुर अपराधगढ़ बनते जा रहा है और यहाँ पर नकेल कसता जाना चाहिए, अपराधियों को लगातार धरपकड़ होना चाहिए। ये हम सब ने देखा है। रही बात अभी आपने कहा गृह मंत्री जी के आरोप पे, तो मुझे लगता है कि सरकार उनकी है और अगर उनको लगता है कि किसी की सांठगांठ थी तो मुझे लगता है कि उनको सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है उनके पास दोनों जगह। तो मुझे लगता है कि सिर्फ झूठ झपाट से बात नहीं होगी। अगर आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो डू यू हैव एनी प्रूफ, आपके पास कोई एविडेंस है कि आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप लगा रहे हैं कि सांठगांठ थी? अरे हमने तो अपने नेताओं को खोया है साहब, हमारी क्या सांठगांठ होगी बताइए? पूरी फर्स्ट लाइन हमारी, फर्स्ट लेयर हमारी खत्म हो गई। इनके कार्यकाल में जीवन भर इनको वो इनके ऊपर ब्लेम रहेगा कि इनके सरकार में हमने अपने नेताओं को खोया है और वो हम पे ये कहते हैं कि आपकी सांठगांठ थी। मुझे लगता है कि अभी तक ये समझ नहीं पाए कि ये सत्ता में है सुभाष जी। ये आज तक अपने आप को विपक्षी नेताओं के तौर पे पेश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जिम्मेदारी और जवाबदारी ने लेना चाहिए। और रही बात, अगर उनको लगता है कि कोई इन्वॉल्व था तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी इन्हें जलाना है और चैनल में आके इनके प्रवक्ताओं को मातम भी मनाना है। ये ज्यादा दिन नहीं चलता अमित सुभाष जी, चलिए प्रदर्शन हो गया, जनता तक मैसेज भी पहुंच गया, विधानसभा में भी बातचीत हो गई। अब देखेंगे कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार किस तरह से कानून व्यवस्था पे नकेल कसती है, किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को टाइट करती है और छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू है वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ ना हो, हम यही कोशिश करेंगे और यही कामना करेंगे। आप मेरे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।